नमस्कार मित्रों, आज प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ का तीसरा भाग पढ़ाया जाएगा। 2 भाग आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक। अब तीसरे भाग में ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति आपस में पहेली पूछेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति दोनों आपस में पहेली को पूछेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग ग्रामीण व्यक्ति ने क्या प्रश्न किया कि शहरी व्यक्ति ने क्या प्रश्न किया, कौन व्यक्ति ने पहले प्रश्न किया, ये तमाम प्रकार की बातों का आज यहाँ पर खंडन होगा। तो पाठ चालू करने के पहले कोई एक विद्यार्थी अपनी जगह से उठे और 2 श्लोक सुनाए। शीघ्रता करो विपिन, चलो बताओ। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर है वीर भाव ही वीरता। शाबाश। अभी सब लोग यही कहना, बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ना जी। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते। ये श्लोक इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, इसको आप याद करेंगे, परीक्षा में 2 नंबर पाएंगे। परीक्षा के पेपर में लिखा रहेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक संस्कृत में लिखिए और 2 नंबर पाइए। तब क्या करे जब याद होगा कि नहीं। अन्योक्ति विलासा पाठ खोलो। अन्योक्ति विलासा पाठ का एक बहुत ही बेहतरीन और चर्चित श्लोक है जिसका नाम है रे रे के। याद करत गया, याद कर लो, फायदा करेगा। याद है ना। हाँ भैया, 4 लाइन बट भाई किया। 4 बैठ जाओ। 4 रोटी मिलेगा तब नहीं कहेंगे कि 4 सीधे ही। चलिए ध्यान से सुनिए, आप लोग भी साथ में बोलना, ठीक। शार्दूल विकटित छंद का बड़ा बेहतरीन श्लोक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, घर पे जा करके इसको याद कर लेंगे, ठीक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिदवृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। सुनकर जी याद हो जाएगा आप लोग। ये श्लोक आप लोग कल तत्काल में याद कीजिए और सोमवार को आप लोग हमको सुनाइए। एक विद्यार्थी एक विद्यार्थिनी याद करके सोमवार को मैं सुनाएंगे, ठीक है। तर्ज मैंने आपको बता दिया है।
याद हो जाएगा ना। चलिए देखिए लिखा है। अब हम लोग आते हैं अपनी औकात पे, और कहानी देखा लड़कियों यहाँ तक बढ़ी रही कि ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, हे नागरिक, ये कहा था ना, हम लोग परस्पर रूप से आपस में पहेली पूछेंगे, और यदि पहेली का उत्तर देने में आप समर्थ नहीं हुए तो आपको शर्त के आधार पर 10 रुपया, और यदि मैं पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ तो 10 रुपया का आधा अर्थात 5 रुपया दूंगा। इतना शर्त हुआ था, इतना ग्रामीण व्यक्ति बोला है ना। अब देखिए शहरी क्या कह रहा है। शहरी कह रहा है आम। रिचा, आम, आम माने आम माने हाँ, देखा इन्हें कहा था ना, आम माने कोपर। आम माने हाँ। अभी ध्यान देना, आम और आम में अंतर है। आ और म हलंत, आम, आम माने हाँ, यस। अब अगर आ और पूरा म तो आम माने मैंगो, ऊपर कह रहा है। चलिए, हास परिहास था। तो शहरी व्यक्ति ने कहा आम, हाँ, स्वीकृत समय, शर्त मुझे, शर्त क्या था आपको पता है? शर्त पता है ना? शर्त क्या था? शर्त यह था पहेली पूछना। क्या शर्त था? नागरिक व्यक्ति कहा हाँ, शर्त स्वीकार। इतना ओकरे मोहवा सुनई चाहत रहा उ ग्रामीण, और सुनता मान देखा लप से कहत काबा देखा, इति कथिते, इतना कहते ही तस्मिन नागरिके, तस्मिन नागरिके माने उस नागरिक के, ध्यान देना, उस नागरिक व्यक्ति के इतना कहते ही, क्या कहते ही? आम, हाँ, शर्त स्वीकार। इतना उस, देखा तस लिखा हुआ ना, इति कथिते, इत शिवशंकर आ रहा है। इति कथिते माने इतना कहने पर, इतना, इति माने इतना, कथिते माने कहने पर, तस्मिन माने उस नागरिके माने नागरिक के, उस नागरिक के इतना कहते ही, अगवा देखा लिखा बा, सग्रामीण, उस गांव वाले ने, सग्रामीण, उस गांव वाले ने नागरिकम अवदत, नागरिक से कहा। लड़कियों ध्यान दे जाया, एक आवश्यक सूचना बीच में देते ही, कल है रविवार, कल रविवार है ना, और कल रविवार के दिन जो कोई विद्यार्थी विद्यार्थिनी अगर वो जान रहा होगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, 2-4 पाठ नहीं पढ़ा हूँ, अगर वो पढ़ना चाहता है तो कल से मैं रविवार से, कल से माने कल रविवार से मैं प्रत्येक रविवार आपको 1-2 घंटा पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा में। तो जिस किसी भी सज्जन को अगर यह लग रहा है मेरा विषय थोड़ा कमज़ोर है या कोई बहुत लेट पहुंचा है, तो देखा जज्जा लेट क्यों नहीं होता है। एक कहावत सुने होंगे आप लोग, जब जागो तभी से, अगर अभी जाग गया तो सवेर होई। परीक्षा अभी भी 4-5 महीने विलम्ब से होगी। निश्चित तौर से आप भी फाइट में आ जाएंगे, कंपटीशन की दुनिया में आप भी आ जाएंगे अगर आज से मेहनत करना प्रारंभ करेंगे तब। तो आप लोग अगर कल आने के इच्छुक हैं, कल टेस्ट होने वाला था लेकिन टेस्ट आपका पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। परीक्षा, मेरी परीक्षा है और परीक्षा के मद्देनज़र मैंने पेपर नहीं बनाया है। अब जल्दबाजी में अगर मैं पेपर बना भी दिया
तो वो पेपर कोई मतलब नहीं होगा। मैं सोच समझ करके बनाऊंगा तो हो सकता है वो परीक्षा में भी इंडिकेट करे क्वेश्चन। समझ में आए? इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। परीक्षा आपकी मंगलवार को हमारी परीक्षा के उपरांत होगी। मंगल को हमारा पेपर है, बुध को आप लोग या बृहस्पति को तैयार रहेगा ना। बुध तो बृहस्पतिवार को डन है, आपका पेपर होगा। और पेपर नए पैटर्न पर होगा, याद रखिएगा। यूपी बोर्ड नई गाइडलाइन के आधार पर 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर का क्या होगा, लिखित। ये दोनों मिला करके जहाँ तक मैं सिलेबस की गाड़ी बढ़ाया हूँ वहाँ तक का आपको बताया हूँ, वहीं से प्रश्न सब पूछे जाएंगे। तैयारी आपको बृहस्पतिवार के लिए अभी से करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया होगा इस परीक्षा में जो लड़का लड़की प्रथम आएगा उसे एक दीवाल घड़ी इनाम दिया जाएगा। अब वो लड़का लड़की चाहे दीवाल घड़ी दिवाले में चपकाएं चाहे पेटे में बांध के रहें, वो बात उनके ऊपर है, ठीक है। चलिए, और ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है इस पाठ से भी परीक्षा में प्रश्न आएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए, ग्रामीण शहरी व्यक्ति ने कहा आम, हाँ, स्वीकृत समय, मुझे शर्त स्वीकार। इति कथिते, ऐसा कहने पर, किसके, तस्मिन नागरिके, उस शहरी व्यक्ति के ऐसा कहने पर, क्या कहने पर, देखिए कि हाँ शर्त मुझे इतना कहता ही मान। देखा आगे क्या लिखा बा, स ग्रामीण, उस गांव वाले ने नागरिकम अवदत, नागरिक को बोला। इतना कहते ही उस नागरिक से, नहीं देखे लिखा है ना, स ग्रामीण, उस ग्रामीण ने नागरिकम अवदत, ना शहरी व्यक्ति से कहा। क्या कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छत। प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, पहले आप ही, पृच्छत माने पूछिए, पहले आप ही प्रश्न पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक के बाद देखा च लिखा बा, वो च के पिलासेस पकड़ के पहले लिया बा, च नागरिकम, और उस नागरिक ने ग्रामीणम अकथयत, गांव वाले से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। ना समझ पाओगा होगा, समझे ना। पहले गांव वाले ने कहा, क्या कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप प्रश्न को पूछिए। तब गांव वाले ने जब कहा तो अगवा देखा नागरिक च लिखा हुए, च के पहले करा च, तो उसके बाद और नागरिक ने ग्रामीण से कहा, क्या कहा, क्या कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले प्रश्न को पूछो। आय यस जान जज्जा, ये आज तुम्हें सबके जो दुई लाइन ही पढ़ाए है, यह दुई लाइन कठिन बा, और बाकी पूरे पाठ में कतौ कठिनाई नहीं है। तो आप लोग एक बहुत अच्छे से सहर्ष झेला है, आ गया हुए। आगे देखा, ये लाइन बड़ा धमाकेदार बा, नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने गांव वाले से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा, इतना सुन करके, के सुनेश, देखा वहाँ लिखा बा स ग्रामीण, उस गांव वाले ने, अकथयत माने कहा। समझ में आया नहीं। इतना सुनते ही उस गांव वाले ने कहा, या वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, युक्तम, ठीक है,
अहमेव प्रथमम पृच्छामि। अहमेव माने अहम धन एव अहमेव आद गुड़ा अहम एव नहीं आद गुड़ा ना होए। हाँ अहमेव ध्यान देना मैं ही अहमेव मैं ही आगे क्या लिखा है प्रथमम पृच्छा मैं ही पहले पूछता। अरे भाई गांव वाला कहे भैया पहले पूछा तू तो नागरिक नहीं नहीं पहले तू पूछा। इतना सुनता ईमान गांव वाला लपक के कह ठीक है अहमेव प्रथमम पृच्छ मैं पछान मैं ही पहले प्रश्न को पूछता हूँ। के कहे वाला। अब देखिए तब प्रश्न पूछते हुए कह रहा है कौन किससे कह रहा है शहरी व्यक्ति से। गांव वाला देखा बुझौलिया किस्सा कहता संस्कृत में कहता आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता। फिर से पढ़ो आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता। याद होएगी ना। अब उन्हें याद होए तो जान ला ब्रह्म भगवान वहाँ से हाथ जोड़ लें कहीं भैया जब वो मास्टर बेचारा ना बताए पाए तो हम ब्रह्मा का औकात समझता। अगर हमार बात झेले तो ब्रह्मा भगवान खुश हो जाए कि छोटा सा एक गोल मटोल मास्टर जब लड़कन के हैंडल कर लेता तो के साइकिल के हैंडल भेजे समझता नहीं समझ पाया बाद में। तो ग्रामीण ने प्रश्न किया अपदो दूरगामी च अपदो पद माने पैर अ माने नहीं बिना पैर का है दूरगामी लेकिन बहुत दूर तक जाता है। कहाँ ये क्या पूछ रहे हो कहाँ बुझौलिया किस्सा कैसा पूछो तो कहाँ ए देवी ध्यान से किताब देखो अपदो दूरगामी अपदो बिना पैर का है लेकिन बहुत दूर तक जाता है। स अक्षरो अक्षर से युक्त है अक्षर से युक्त अक्षर से भरा पड़ा है। न च पंडिता लेकिन पंडित लेकिन विद्वान अक्षरों से भरा है बिना पैर का है लेकिन ए भाई अपदो बिना पैर का है लेकिन दूरगामी दूर माने बहुत दूर तक गामी माने जाता है। और स अक्षरो अक्षर से युक्त है अक्षर से भरा पड़ा है लेकिन पंडित नहीं है। आ जाए अगली लाइन क्या है अमुख ओकरे पास मोहव नहीं बा। ऐसे मत लिखे ओकरे पास मोहव ना परीक्षा कापी में आप लिखेंगे और बिना मुख का है उसके पास मुख मुख विहीन है स्फुट वक्ता लेकिन बहुत बोलने वाला है। अमुख स्फुट वक्ता अमुख च स्फुट वक्ता और बिना मुख का है लेकिन बहुत पहले का पूछे कैस अपदो बिना पैर का है लेकिन बहुत दूर तक जाता है ना। साक्षरो अक्षर से युक्त है अक्षर से भरा पड़ा है लेकिन पंडित और अमुख बिना मुंह का है किंतु बहुत दूर किंतु बहुत बोलने वाला है। और अंतिम कहता यो जानाति और इसको जो जानने वाला है स पंडित वह अशिला पंडित है।
अब फाइनल समझा? बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, अपदो दूरगामी च। बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है ना। साक्षरो न च पंडिता, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं ना। अमुख स्फुट वक्ता च, बिना मुख का है किंतु बोलता बहुत है। यो जानाति स पंडित, इसे वह जानता है जो खुद पंडित, जो खुद पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका आप उत्तर दे दीजिए। कौन बोला? ग्रामीण ने कहा अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान। आप, अस्या माने इस पहेली का, भवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर दे दीजिए। आया? खूब अच्छे से मन लगा के दोहराओ, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, क्यों नहीं आएगा? दोहराइए।